मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पे है धिक्कार। हार गए जो बिन लड़े, उन पे है धिक्कार। दोस्तों, इसी जज्बे के साथ क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हाइट एंड डिस्टेंस से भी जानते हैं। एक खूबसूरत चैप्टर, कुछ बच्चों के लिए ये परेशानी का सबब है। यकीन मानिए, आज की क्लास के बाद आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चों को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है तो उनको मजा आने वाला है, लेकिन जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप बने रहिए, लेक्चर अटेम्प्ट करिए। यकीन मानिए, सारा प्रॉब्लम आज दूर होने वाला है आपका। तो स्टार्ट करूंगा इस सेशन को। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं? मैं स्टार्ट करने वाला हूं पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले आपको ये आपको आता है, बट आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, इसे समझिए। ठीक है ना? जिसको पहले से आता है स्किप कर सकता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। देखिए, एक मैंने यहां पे एक ट्राइंगल लिया है। कैसा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल, इसका नाम मैंने ए बी सी दे दिया, और बी किस पे? राइट एंगल पे है। तो इस राइट ट्राइंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होगा, आपको पता है। इसके जो सामने वाली साइड है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको मैं अभी थीटा इसको अज्यूम करता है इसके रिस्पेक्ट, तो मैं इसको बेस बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? परपेंडिकुलर। तो पहली चीज आपको ये याद होना चाहिए दैट कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, वो दोनों साइड के अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? ये आपको आना चाहिए। ये सबको आता है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर ये आपको आता है, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे चलता हूं, मैं एक और चीज आपको सिखाने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ही चाहिए। देखिए, सपोज एक लाइन है, लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? और ये लाइन जो है, कोई ऑब्जर्वर अगर इसको देख रहा है, ध्यान से देखिए, कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, इसकी एक सीधी सी ऐसे लाइन बन रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोला मैंने इसे? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? अब ध्यान देना, जब आप एक सीधे खड़े हैं, और आपको क्या देखना है? एकदम सीधे देखना, ना तो आपकी मुंडी ऊपर है ना तो नीचे है। एक सीधे, मतलब एक स्टेबल आपका हेड होना चाहिए। तो आप जिधर देख रहे होंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। हॉरिजॉन्टल समथिंग पैरेलल टू अर्थ, ऐसे समझो, प्लेन के पैरेलल। ठीक है? एक यहां से मैं और आपको समझाना चाहता हूं कि यार, अगर मैं ऊपर देखने की कोशिश करूं, अगर मैं सपोज करो अभी सीधा स्टेबल हूं, बट थोड़ा सा ऊपर देखूं, लेट से आपके ऊपर फैन है या कुछ चीज है, एक काइट फ्लाई कर रही है या एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, उसको अगर आप देखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सर को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? ऊपर। यानी मतलब आपकी नजर जो है, लेट से यहाँ पे जो है, मैं इस तरीके से आपको बना के दिखाता हूं कि एक कोई यहाँ पे, लेट से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ा? अपने सर को उठाना पड़ा। अगर अपने सर को उठाना पड़ा, तो यहां पे एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? हाँ या ना? और दोस्त, जो ये एंगल बना सर उठा के, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला मैंने? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? और ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। ये क्या बना? लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना? ये लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप, लेट से आप अपने घर के छत के ऊपर खड़े हो। अगर आप नीचे देख रहे हो, कहां पे देख रहे हो? नीचे देख रहे हो। जब आप नीचे देखोगे, तो लेट से, तो किस तरीके से देखोगे? लेट से कोई ऑब्जेक्ट यहां पे, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे आप देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ठीक है ना? इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो। जब इस ऑब्जेक्ट को देखोगे, तो एंगल अभी हॉरिजॉन्टल लाइन से किधर बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी। जब नीचे की तरफ बनेगी,
तब इस केस में इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो तरीके के एंगल को आपको स्टडी करना है इस चैप्टर में। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान देना, डिप्रेशन, जब आप डिप्रेस होते हो, उदास होते हो, तो क्या अपना सर आप उठा के रखते हो? नहीं, आप सर झुका के रखते हो। तो जब भी एंगल डाउनवर्ड होता है, मतलब डिप्रेस है, डिप्रेस, तो आपको ध्यान देना नीचे की तरफ बन रहा होगा। और जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन की मतलब जब आप खुश हो, खुश हो तो क्या करते हो? सर उठाते हो। सही है। सपोज करो आप काइट को देख रहे हो, एरोप्लेन को देख रहे हो, बर्ड को देख रहे हो, तो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है कि नहीं? हाइट से, हाइट के नीचे वाली ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। और अपने से ऊपर कोई चीज देखोगे, ऑब्वियस सी बात है, सर उठाना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। डन। तो ये दो तरीके का बात। अच्छा, ये लाइन भी इस रिस्पेक्ट में लाइन ऑफ साइट बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? लाइन ऑफ साइट। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। तो यार ये आपको नोट कर लेना है पूरा, कि भाई एक एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और कैसे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते। अब मैं आपको दो चीजें और बताता हूं, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। सही है ना? तो देखिए, मैंने एक ट्राइंगल यहां पे ले लिया। इस ट्राइंगल में अगर कोई ऑब्जेक्ट, लेट से, अगर आप यहां से, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है, तो अगर ऑब्जर्वर की कोई हाइट नहीं दिया है, सिर्फ ऑब्जर्वर बोलता है, तो मैं उसको क्या समझूंगा? वो जमीन पे है, एक प्लेन पे है। मैं उसकी कोई हाइट को नेग्लेक्ट मान के चलूंगा। ठीक है ना? लाइक दिस, अगर वो ऑब्जर्वर कोई ऑब्जेक्ट, लेट से यहां पे एक काइट को देख रहा है, एक काइट को देख रहा है इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, किसके बीच में बन रहा है? लाइन ऑफ साइट। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके बीच में इसका एंगल बनेगा थीटा, इसके बीच में इसका एंगल बनेगा थीटा बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है। तो कहां से बन रहा है एंगल? देखो, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। इंपॉर्टेंट, ये कैसा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए एक दूसरा देखेंगे। चलिए एक यहां पे देखिए, एक केस हमने अब क्या लिया, कि लेट से कि कोई यहां पे है, अब ऑब्जर्वर यहां पे है, लेट से किसी बिल्डिंग के टॉप पे है। अब वो एक ऑब्जेक्ट यहां पे इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ध्यान क्या रखना है? तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या बनाना है? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। क्या बनाना साहब? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। ये लाइन कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और ये लाइन कौन सी है? अब ये देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। समझ में आ रहा है? अब एंगल क्या बना? ये एंगल बनेगा, याद रखना, ये वाला एंगल बनता है थीटा, ये एंगल है। इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बच्चे यहां पे एंगल बना देते हैं, यहां पे नहीं भाई, ये नहीं बनेगा। एंगल कहां पे बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। इंपॉर्टेंट बात है। बट अब ध्यान क्या रखना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको क्या सीखा आपने? अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये जो एंगल होता है इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ध्यान देना, हम सॉल्व तो इसी की तरह करेंगे, बट जब आप ग्राफ बनाओगे, फिगर बनाओगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि इस तरीके से फिगर बन रहा है। आपको ये दिखाना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? कुछ बच्चे सीख लेते हैं और डायरेक्ट ये करते हैं, नहीं। आपको जब भी आपको ग्राफ बनाना है, ध्यान रखना है, आपको डायग्राम में आपको ये करके दिखाना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस है। आप सॉल्व ऐसे ही कर लेना। क्लियर है? तो आपको दोनों चीज क्लियर हो गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बन रहा है। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए, आप आगे बढ़ते। चलिए और कुछ केस लेता हूं।
कुछ और केस लेते हैं। देखिए मैं कुछ यहां पे डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान रखना, कुछ डायग्राम बना रहा हूं। आपको दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक जहां पे एक ट्राइंगल इन्वॉल्व होगा, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन जहां पे दो ट्राइंगल इन्वॉल्व होंगे। एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन और दो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। तो जब एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं होगा। दो केस बनेगा, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी मतलब जब भी एक ट्राइंगल हो तो एक ट्राइंगल आंख बंद करके आपको आपको आंख बंद करके एक ट्राइंगल बना लेना है, ठीक है ना। अब देखिए जब एक ट्राइंगल आप बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका थीटा हो गया। लेट से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन का केस ले रहे हैं। अच्छा ये थीटा है तो आपको पता है ये हाइपोटेनियस होता है, और ये आपका क्या है भाई, पी हो जाएगा, और ये आपका क्या है, बी हो जाएगा। क्लियर है। इन तीनों ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के तीनों साइड के बीच में रिलेशन क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है। एक तो P अपॉन एच का रिलेशन पॉसिबल है, बी अपॉन एच का रिलेशन पॉसिबल है, और पी अपॉन बी का रिलेशन पॉसिबल है। और इसका रेसिप्रोकल भी है, बट हमें रेसिप्रोकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तीनों ही सफिशिएंट है। तो जब ऐसा आता है तो आपको क्या यूज करना है, साइन थीटा। ऐसा आता है तो क्या यूज करना है, कॉस थीटा। और ऐसा आ गया तो आपको क्या यूज करना है जी, टैन थीटा। यानी मतलब आपको क्या याद रखना है कि रिलेशन किसके बीच में है, वही रेशियो आपको यूज करना है। तो ये तीन रेशियो आपको याद करने हैं, सफिशियंट है। क्या तीन रेशियो भाई, साइन थीटा पी अपॉन एच इन दोनों साइड के बीच में, कॉस थीटा पी अपॉन एच बेस और हाइपोटेनियस के बीच में, एंड टैन थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में रेशियो गिवन होगा। इसी तीनों का हमें यूज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। याद रखना इसके साथ आपके स्पेसिफिक वैल्यूज याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए, साइन, साइन कॉस टैन, इनके कौन कौन से वैल्यू, इसके 30, 45 और 60। ये तीन वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, आपको याद भी होंगे। देख लो, देख लेते हैं। तो यार आपको पता होगा साइन 30 जो है 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है। फिर cos 30 √3/2, 45 1/√2 एंड ये 1/2। tan, ये tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, ये क्या होता है, 1 होता है, और ये √3 होता है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, और एक ट्राइंगल जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तीन कॉन्सेप्ट अगर याद है, चौथी पाइथागोरस का भी यूज होता है। उससे ज्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीजें और आपको बताने वाला हूं। कैसे कि भाई दो ट्राइंगल जब आ गए, इसको आपको नोट कर लेना, ये आपको इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, राइट ना। चलिए अगला चीज क्या सिखाने वाला हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ रेडीमेड ट्राइंगल आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन में जब आता है ये, तो आपको किस तरीके से ट्राइंगल बनाने हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, जब भी एक ट्राइंगल मैंने बना बोला, जब भी एक ट्राइंगल आएगा तो ऐसे बनाना है, ठीक है ना। तो दोनों केस एक साथ ले लेते हैं, दोनों केस लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों साथ में आपको बताते चलता हूं। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है तो थीटा यहां होगा, ठीक है। इसमें से कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो लेट से मुझे ये आपको यहाँ पे P है, ये H है, और ये क्या है तुम्हारा B है। तो आपको बस ये थीटा है, इनका नेमिंग चाहो तो कर देना ABC, और आपको लेट से P और H के बीच रिलेशन लगाना है, तो आंख बंद करके आपको साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H लिखना है, और वैल्यू सबकी डाल देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, ध्यान रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चे फिर वो यहां पे बनेगा, तो थीटा आपको यहां पे लेना है। फाइनली आपको आके यहीं पे लिख देना, बट ये डायग्राम आपको जरूर दिखाना है ताकि आपको लग जाए देखने वालों को या एग्जामिनर को कि भाई ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस है, ठीक है ना। अब यूज वही करेंगे, यूज वही करेंगे। थीटा आ गया, ये पी एच और ये तुम्हारा बी है। यहाँ पे लेट से बी और एच के बीच में रिलेशन लगाना है, तो आपने कॉस थीटा और आपने क्या कर दिया, बी अपॉन एच, वैल्यूज डालना है, सॉल्व कर देना है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए ये एक ट्राइंगल वाले क्वेश्चन हो गए। आते हैं दूसरे ट्राइंगल पे, कि दो ट्राइंगल जब इन्वॉल्व हो तो क्या करना है। अब दो ट्राइंगल देखते हैं, दो ट्राइंगल का केस कैसे होगा।
दो ट्राइंगल का केस कैसे होगा वो देखिए। देखिए दो ट्राइंगल के केस में मैंने एक केस ये ले लिया है। ये कौन सा केस है? जहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेम है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेम है, बट जब वो किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करता है तो दो डिफरेंट पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मैंने क्या देखा, एक प्लेन यहां पे है, एक दूसरा प्लेन इसी के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये डायग्राम बनेगा। लेट से एक पेडेस्ट्रियल है, स्टैचू लगा होता है, स्टैचू किसी चीज पे बना होता है, पेडेस्ट्रियल, ये पेडेस्ट्रियल हो गया ये वाला पार्ट, और ये स्टैचू हो गया, तब भी ये फिगर बनेगा, ध्यान रखना। तो यहां पे दो तरीके के एंगल बनते हैं, एक जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो तब ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है ना, लेट से इसे मैं ये थीटा बोल देता हूं, और एक जब इस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करोगे तब आपको ये वाला एंगल बनेगा, लेट से अल्फा। तो यहां पे दो एंगल का फॉर्मेशन है। आप एक बारी इस ट्राइंगल में देखेंगे, लेट से ए बी सी है, और इसको हमने क्या बोल दिया, ई बोल दिया। दो ट्राइंगल बन रहे हैं बच्चे, एक इन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल एक ईसीबी, ईसीबी। ये दो ट्राइंगल में आप रिलेशन यूज करेंगे और दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, बट आपको एक बार रेडीमेड तरीका सिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए एक हो गया, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या बन सकता है, अगला क्या बन रहा है देखिए। देखिए एक ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, एक फिगर इस तरीके से आ सकता है कि भाई ए बी सी, ठीक है ना। ध्यान देना, एक यहाँ पे एंगल थीटा बना, एक यहाँ पे क्या बन गया, अल्फा, ए बी सी, और इसको आपने क्या बोल दिया, डी। तो यहाँ भी दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी डी राइट ट्राइंगल है, दूसरा राइट ट्राइंगल ए बी सी है। ध्यान देना, हमें राइट ट्राइंगल में ही डील करना है सिर्फ। तो इस तरीके से ट्राइंगल बन सकता है। और क्या बन सकता है, देखिए दो मेजर ट्राइंगल अभी जो पिछला बनाया, यानी मतलब अभी जो हमने आपको ये वाला बस सिखाया था, ठीक है, एक आपको दिखा देता हूं। दो मेजर जो डायग्राम आपको मिलेंगे, ये दो मेजर डायग्राम मिलने वाले हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना। इस दो पे आपको कमांड करनी है, एक ये इस दो ट्राइंगल पे ध्यान देना। जब भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेम है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिफरेंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेम है तो ये ट्राइंगल बनेगा। ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेम है तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिफरेंट है, तो ये क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कहां पे आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़े। तो देखिए अच्छा कुछ चीजें और है, एप्लीकेशंस। क्या एप्लीकेशंस, कुछ बच्चे को लगता है कि यार एप्लीकेशंस क्या है, तो बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है। नेविगेशन, मैप देखते हो ना, बहुत ही यूज है इसका नेविगेशन में। आर्किटेक्चर में इसका बहुत ही ज्यादा रोल होता है। एस्ट्रोनॉमी में यूज है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग में यूज है, हाइट एंड डिस्टेंस में यूज है, ठीक है ना। इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंस है, काफी यूज है रियल लाइफ में, ठीक है ना। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि मैं आपको कैसे सिखा रहा हूं, उसी तरीके से आपको सीखते रहना है। चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. अब बेटा यहां से आपको समझना है कि सिर्फ एक पॉइंट की बात है, एक ट्राइंगल बना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक है, यानी एक ट्राइंगल बनने वाला है। तो एक ट्राइंगल बनने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूं एक ट्राइंगल आप बना लो, एक ट्राइंगल ऐसा बना लो, कैसा भी दिख रहा हो, एक राइट ट्राइंगल होना चाहिए। इस राइट ट्राइंगल का नेमिंग कर दीजिए ए बी और सी, इस तरीके से, क्लियर है। चलिए सर्कस सर्कस आर्टिस्ट को आपने देखा होगा, उसने क्या किया, इसके टॉप से एक पोल है, यहाँ पे देखिए सर्कट आर्टिस्ट जो है क्लाइंब कर 20-meter लॉन्ग रोप। तो ये 20-meter लॉन्ग रोप, ये रोप है ना ऐसे, विच इज टाइटली स्टिच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। ये तुम्हारा वर्टिकल पोल है, ये क्या है भाई, वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल है ये, ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या है, रोप, ये क्या है, रोप है, समझ के करना, ठीक है ना। अब बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड।
ये रोप है और ये तुम्हारा ग्राउंड है। मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हाइट वाइट कुछ नहीं दिया, तो यही क्या है, तुम्हारा ग्राउंड माना जाएगा, ग्राउंड एज्यूम करोगे। और इनके बीच में एक एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल से, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन गया, ये 30 डिग्री। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि आप ये हाइट बता दो, हाइट ऑफ द पोल बताना है, पोल की हाइट बतानी, ये हाइट बतानी है आपको। क्लियर है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चलिए, अब ये पोल की हाइट अगर बतानी है साहब, तो आपको क्या यूज करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। अभी जो आपको पता है 3 चीज, आपको रेशियो पकड़ना है बस। क्या रेशियो लगेगी, देखिए आपको क्या गिवन है, रोप की हाइट लेंथ गिवन है 20 मीटर, ये 20 मीटर है। अब आपको ये ढूंढनी है, यानी मतलब ये हाई एच है और ये पी है, यानी एच और पी के बीच का रिलेशन कौन बताता है। तो सर हमें क्या पता है बेटा, हमें ये पता है इन राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, ठीक है ना, एबीसी, क्या यूज कर रहा हूं मैं, साइन, साइन कितना बेटा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या यूज हो, साइन 30 डिग्री क्या है, ए बी, ए बी अपॉन वॉट, ए सी। वैल्यूज डालते हैं सारा, साइन 30 होता है 1/2, ए बी कितना है, ए बी तो ढूंढना है, ए बी आपको ढूंढना एज इट इज, और ए सी आपको गिवन है बेटा 20, ये 2 से कितना है 10 जा, 10 इधर मल्टीप्लाई होगा 10, तो ए बी कितना आ गया, ए बी कितना आ गया 10। तो हमने क्या बोलना है, देयरफॉर हाइट, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। क्लियर है, आसान है क्वेश्चन, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन कैसे आपने खत्म कर दिया बेटा जी, कि आपने ट्राइंगल बनाया, चीजों को विजुअलाइज करना सीखो, विजुअलाइज करना सीख लिए तो ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया तो आपको रिलेशन देखना शुरू हो गया कि मुझे ये गिवन है, ये चाहिए, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन है, पी और एच के बीच में साइन आता है, तो साइन को लेके आए, एंगल तो पता है, वही एंगल आपको यूज करना, सॉल्व कर लिया, है ना आसान। चलिए नोट करिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। सही है, कह रहा है एक ट्री है, दिखाता हूं, एक ट्री है भाई, बना देते हैं एक ट्री। लेट्स से एक ट्री को हमने ऐसे इस तरीके से बनाया। अब लेकिन इसमें क्या बोला उसने, इसने बोला कि ये टूट गया, ये बीच से कहीं से टूट गया, बीच से कहीं से टूट गया, राइट, बीच से कहीं से टूट गया। लेट से ये पार्ट यहां पे देखिए, ये टूट गया, ये पार्ट टूट गया। अभी कह रहा है जब ये टूटा तो ये क्या करेगा, लटक जाएगा, टूट के भाई गिरेगा और ग्राउंड से आके टच करता है, ग्राउंड को टच करता है। अच्छा, ग्राउंड को जब ये टच कर रहा होगा तो यहां से अब ये वाला पार्ट टच कर रहा होगा कि नहीं, ऐसे ग्राउंड से ये पार्ट टच कर रहा हो कि नहीं, हाँ या ना, ग्राउंड से ये पार्ट टच कर रहा होगा आपको, ठीक है जी। इसे सीधा कर लेता हूं इस तरीके से, देखिए ये फिगर बन गया आपको, ये आपका ब्रोकन पार्ट है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हाइट ये है वही हाइट ये होगी। ग्राउंड से जब ये टच करता है तो कितना एंगल बना रहा है साहब, 30 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। उसने ये बोला आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है इसके फुट से और जहां पे टच कर रहा है वो उसकी डिस्टेंस जो है 8 मीटर है, कितना है, 8 मीटर है। अब आपसे पूछ लिया है हाइट बता दो, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट, हाइट में आपके पास देखिए, एक तो ये वाली चीज चाहिए आपको और एक ये वाली चीज, ये है हाइट टोटल। अब लेकिन ये वाला तो हिस्सा नहीं है आपको, लेकिन ये पता है यही तो टूट के ऐसे लटका होगा, यानी मतलब जो ये लेंथ होगी, अगर ये लेंथ लेट से एक्स है, ये वाली ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। अगर मुझे ये पता चल गया तो वही ये होगा, और इसको मैं क्या बोल देता हूं फिलहाल के लिए, वाई बोल देता हूं, इसको कितना बोल देता हूं, वाई। तो इस ट्राइंगल का अगर मैं नेमिंग करूं, ये ए है, ये बी है, और ये तुम्हारा क्या है, सी है। अब ए बी सी मिल गया। अब आपसे तुम्हें ये पता है, बेस पता है, अब तुम सबसे पहले वाई ढूंढ लो, सबसे पहले क्या ढूंढ लो, वाई। यार पी और बी, पी और बी मतलब पता चल गया ना, पी और बी के बीच में कौन आता है, टैन। तो आइए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, टैन
कितना एंगल बेटा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री डायरेक्ट लिख रहा हूं। P अपॉन क्या होता है, P अपॉन B होता है, यानी P y है, B 8 है, सही है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है और ये y अपॉन 8, 8 को उधर भेज दो तो यहां से क्या हो जाएगा 8/√3 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू आ गई, y क्या आ गया 8/√3। चलिए अभी आपको ये x भी चाहिए, y आ गया ना, ये आपको y आ गया, अब x भी ढूंढना है। x इसी ट्राइंगल का हिस्सा है, तो आइए इन ट्राइंगल ABC। अब यार बताओ, अब चाहो तो इनके बीच भी लगा सकते हो या इनके बीच में, ये बेस ये हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस में कौन आता है कॉस, तो अब कॉस यूज कर लेंगे, कॉस 30 यूज कर लिया, कॉस 30 क्या 8/x हो गया, 8/x ऐसे चलेगा। और ये cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 क्या होता है cos 30 √3/2 8/x, ठीक है जी। अब क्या करना है, x यहां आएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू होगा 16, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको और ये डिवाइड हो जाएगा, 16/√3 हो गया। ये कैसे हुआ पता चला, यहां पे देख लो 8 इंटू 2/√3, जब भाई x √3/2 इधर जाएगा डिवाइड में आएगा, डिवाइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 16/√3 होगा। समझ में आ रहा है, तो 16/3। अब ये आपको x और y आ गया और इसी का सम ही तो है आपका लेंथ हाइट ऑफ ट्री, तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 16/√3 प्लस 8/√3, 16 और 8 24, 24√3, तो √3 डिनोमिनेटर नहीं छोड़ना है, तो 3 से कितनी बारी है देखो, 3 से 8 जा है, तो लेकिन √3 लगा दो, क्या लगा दो √3, क्योंकि √3 है ना, तो √3 इस फैक्टर होता है, √3 और √3 मल्टीप्लाई करते हैं 3 होता है, तो 3 से डिवाइड करें तो एक √3 बच गया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8√3, ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, क्या आ गया 8√3 आ गया। तो जो हाइट है ट्री की 8√3, बताओ समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, आसान लग रहा है कि नहीं आपको एप्लीकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। कोई कॉन्ट्रैक्टर है ना, दो बेसिकली स्लाइड्स लगाना चाहता है पार्क में, कह रहा है कि फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज 5 years the she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। क्या रहा है यहाँ पे, जो 5 years से छोटे बच्चे हैं उनके लिए हाइट क्या रखना चाहता है 1.5 मीटर, और उसका जो एंगल इंक्लिनेशन ऑफ एंगल है वो 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, और जो बड़े बच्चे हैं शी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और उनके लिए जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर रखना चाहता है एंड इंक्लाइंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में आपको स्लाइड बतानी है, स्लाइड की लेंथ कितनी है वो बतानी है। तो सबसे पहले आप इसको विजुलाइज करिए डायग्राम की हेल्प से, वो कहना क्या चाहता है। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बना रहा हूं, एक डायग्राम आपका ये हो गया, ठीक है, एक डायग्राम आपका ये हो, ठीक है ना, एक डायग्राम ये हो गया और एक दूसरा डायग्राम मैं ये बना रहा हूं, एक दूसरा डायग्राम मैं, क्लियर है। अब आपको एक क्वेश्चन में बोला है, उसने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो 5 ईयर से छोटे बच्चे उनके लिए हाइट जो रख रहा है, हाइट जो रखा जा रहा है वो क्या है 1.5 मीटर है, कितना है भाई 1.5 मीटर, और जो एल्डर है उनके लिए हाइट क्या रखा जा रहा है 3 मीटर रखा जा रहा है। ये देखिए एल्डर के लिए 3 मीटर की हाइट। अब आपको ध्यान देना है, इसमें ये स्लाइड, अच्छा एंगल इसमें जो है 30 डिग्री लिया गया है और इसमें एंगल कितना लिया गया है 60 डिग्री लिया गया है, बस यहाँ पे एंगल 30, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि ये स्लाइड की लेंथ बता दो, आप क्या बता दो भाई स्लाइड की लेंथ, यानी मतलब लेट्स से ये ABC ट्राइंगल है और ये इस ट्राइंगल का नाम मैंने PQR रख दिया, क्या रख दिया PQR, तो यहां से आपको AC ढूंढना है, इस ट्राइंगल में आपको PR ढूंढना है, क्लियर है। तो चलिए बस ट्राइंगल का यूज करना है, तो यार हाइपोटेनियस है ना ये हाइपोटेनियस, तो आपको क्या करना है साइन का यूज कर लेते हैं,
तो यहाँ पे इन ट्राइंगल देखिए एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या यूज कर रहा हूं मैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होगा बेटा, ए बी अपॉन ए सी, क्लियर है, ए बी अपॉन ए सी लिख दिया, साइन 30 1/2 होता है, और ए बी आपको 1.5 गिवन है, और ए सी आपको ढूंढना है, तो ए सी को एज इट इज, क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का इससे, तो ए सी यहां से आपको 3 आ गया, ए सी पता चल गया, क्लियर है, तो यहां पे हमें पता चल गया 3 मीटर, डन। चलिए इस वाले ट्राइंगल देखते हैं, यहीं पे लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या यूज करना है भाई, ये ढूंढना है, यहां भी साइन यूज करना, लेकिन साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये √3/2, ये √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू आपको पता है दैट इज 3, और पी आर आपको ढूंढना है, ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे देखो 3 2 जा 6, तो यहां से पी आर जो आएगा आपका वो 6/√3 आएगा। अब 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कितनी बारी है, 2 जा है, तो ये 2 बट ये √3 और लगा देना, क्लियर है, तो यहां से आपका क्या आ गया, 2√3 आ गया, ये 2√3 मीटर आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया, कितना आसान है। तो आपने दोनों केस का निकाल दिया, तो आपने बोला बता, आपको क्या बोल देना है कि इसके लिए जो लेंथ होगी स्लाइड की वो 3 मीटर होगी, और इसके लिए जो एल्डर ब्रदर के एल्डर ब्रदर बोल रहा हूँ, एल्डर जो बच्चे हैं, ठीक है ना, एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है ना, उनके लिए हमें क्या यूज कर, हमें कितनी उसके लिए स्लाइड की लेंथ क्या है भाई, 2√3 मीटर है, क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस क्वेश्चन का थीम समझना है, एक एक चीज बताता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, टॉप ऑफ टावर, अब देखो टॉप से ग्राउंड आप देख रहे हैं, क्या बन रहा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो चलिए जी ट्राइंगल बनाइए, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो लीजिए एक ट्राइंगल बन गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये आपने ए बी सी बोल दिया इसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, हाँ या ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन में कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा, हाँ या ना, अच्छा ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहे हैं, समझा के आया हूं आपको। अब आपसे बोला है भाई यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये फुट है टावर और ये 30 मीटर अवे है, ये 30 मीटर आपको गिवन है, ठीक है ना। अब आपसे फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट आपसे बोला कि यार ये हाइट आप बता दो, ठीक है ना, तो आप हाइट बताना यानी मतलब ए भी आपको बताना है। अच्छा देखिए साहब, ये पता है, ये ढूंढना है, इन दोनों बीच में आपको पता है ये बी है और ये पी है, बी और पी के बीच में tan बताता है रिलेशन की नहीं, बस लिख लो आप, इन ट्राइंगल ए बी सी tan कितना एंगल है 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, बस वैल्यूज डाल दो, क्वेश्चन खत्म, ये होता है 1/√3, और ये ए बी आपको ढूंढना है एच है, और बी सी आपको 30 गिवन है, 30 इधर जाएगा, 30/√3 इज इक्वल टू एच, भाई 3 से कितनी बारी, आप देखो √3 है, डरना नहीं है, 3 से कैंसिल करो, 3 से कितनी बारी है 10, बस √3 लगा दिया करो, यानी एच कितना आ गया 10√3, समझ में आ रहा है 10√3, अब ये मीटर में है तो यहाँ पे मीटर भी आप लगा दो, 10√3 मीटर हो गया, तो आपसे पूछा था हाइट ऑफ टावर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है कि नहीं, बच्चा क्वेश्चन है, क्लियर है कि नहीं, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना है आपको, जो बेसिक चीजें मैंने आपको सिखाई है बस उसी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक काइट है ना कितना 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से, ठीक है ना, तो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर चल लेते हैं, ट्राइंगल एक बनाया मैंने, एक ट्राइंगल बनाया भाई देखो, ठीक है ना, एक ट्राइंगल बना दिया पहले मैंने, अब ग्राउंड पे आ जाते हैं, तो ये ट्राइंगल जो तुम्हारा ए बी सी है और ये 60 मीटर है, भाई 60 ग्राउंड से जब भी हाइट हो ध्यान रखना उसको परपेंडिकुलर हाइट वाला लेंगे, ये वाला हाइट नहीं लेना आपको, याद रखना
हाइट बोल दिया तो आपको ये समझना है, तो 60 मीटर अबव, ठीक है ना, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड, और ये जो स्ट्रिंग है वो टेम्परली टाइड है टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक कोई पॉइंट सी है जो ग्राउंड पे है। कह रहा था इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 30 डिग्री। कह रहा है जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड से वो कितना है भाई, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैंग इन दिस। स्लैंग का मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं, अज्यूम करना है टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। अब इसकी लेंथ आपको बतानी है। क्या बतानी है भाई, लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की, यानी एसी ढूंढना है आपको, सीधी सी बात है, एसी ढूंढना है, कोई बात नहीं है। अब आपको पता चल गया, ये आपको पता है, ये आपको ढूंढना है, एसी ढूंढना है। बहुत बढ़िया, तो चलिए, तो आपने क्या लिखना है, इन ट्राइंगल, आपने क्या लिखना है भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, हमने क्या यूज करना है भाई, इसको इसको ढूंढना है, तो क्या यूज करना है, साइन। तो साइन 60 डिग्री, क्या यूज कर रहा हूं मैं, साइन 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी लिख दिया आपने। अब बस साइन 60 की वैल्यू डालिए, √3/2 होता है। ए बी आपको गिवन है 60, ए सी आपको ढूंढना है, तो एज इट इज बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू, ध्यान देना रेसिप्रोकल से, 60 इंटू 2 अपॉन √3। ध्यान देना जब भी ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता, ट्रांसपोज करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा। इधर √3/2 है तो इधर जाके 2/√3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये 3 से कितनी बार, ये 20, तो रूट है तो रूट लगा दो ऐसे, ठीक है ना। तो ए सी क्या आ जाएगा आपका, 20 टू द 40√3, 40√3 मीटर, ठीक है ना। तो आपसे पूछा था कि यार ये लेंथ बताओ, तो लेंथ क्या आ गया, 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। आसान है कि नहीं, क्लियर है कैसे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो देखिए एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, बस आपको इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Important क्या है कि यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक हम क्वेश्चन में देख रहे थे ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिर्फ एक थी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2, यानी ट्राइंगल 2 बनने वाले हैं। ट्राइंगल 2 बनने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और इसमें है, यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट दिया गया है। अगर आपको ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, आपको वो समझाता हूं यार, कि आपको सबसे पहले एक बिल्डिंग गिवन है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है, तो हमने सबसे पहले वही बनाना है। ये बिल्डिंग है 30 मीटर, ये आपकी बिल्डिंग हो गई 30 मीटर। एक एक चीज बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। फिर आपसे बोला है कि ऑब्जर्वर की भी हाइट गिवन है, ऑब्जर्वर की भी हाइट गिवन है, तो चलिए जी, ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है, ये लेट से ऑब्जर्वर की हाइट हो गई। अब ये ऑब्जर्वर की हाइट है, तो यहां से वो जब ये इस बिल्डिंग को देखेगा तो यहां से देख रहा होगा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एंगल यहां तो बनेगा नहीं, तो उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ होगा इस तरीके से ड्रॉ होगा, और जो एंगल बन रहा होगा वो यहां पे बन रहा होगा, ये एंगल बन रहा है। ध्यान देना ये चीज आपको समझनी है कि एंगल यहां पे बन रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब आपसे बोला है कि ये जो एंगल है ना, और 30 मीटर था, और ये 1.5 मीटर ये जो बॉय है, तो ये भी 1.5 मीटर है, तो ये टोटल हाइट आपकी कितनी थी, टोटल तो 30 थी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं, अब मुझे सिर्फ ट्राइंगल कौन सा वाला कंसीडर करना है, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है। कौन सा वाला भाई, ये ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल कंसीडर करना है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल आपको कंसीडर करना है। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। जब ये बिल्डिंग की तरफ अभी अभी ये यहां से यहां पे है, अब ये जो बिल्डिंग की तरफ आता है लेट से यहां पे पहुंच गया, जब यहां से आता है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है, कह रहा है इंक्रीज होता है कहां से, 30 से 60, तो ये 30 है और ये क्या बन गया आपका 60 डिग्री। अच्छा कंफ्यूजन है 30 कौन सा 60 कौन सा है, तो ध्यान देना बिल्डिंग के पास आते जाओगे एंगल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, जितना दूर जाओगे एंगल कम होगा, पास आते जाओगे एंगल इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हो बात को, ये आपका बन गया फिगर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब इस चीज पे अगर मैं ध्यान दो, इस पॉइंट को मैंने बोला ए, अब मैं इसको बी बोल रहा हूं, इसको सी बोला और इसको क्या बोला डी। तो ये दो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है बेटा। यहां पे ध्यान देना कई बच्चे हमारे 30 ही हाइट ले लेते हैं, हाइट 30 नहीं लेनी है, हाइट आपको कितना लेनी है 30 माइनस 1.5, दैट इज अब आपका जो हाइट होगा ना सिर्फ ये वाला होगा और ये हाइट आपका 28.5 लेना है। क्या लेना है 28.5। तो दो राइट ट्राइंगल है, तो देखिए इन ट्राइंगल एक एक करके देखेंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में मुझे ये पता है और मुझे नीचे वाली चीज चाहिए, तो मैं इसको एक्स बोल देता हूं और इसको क्या बोल देता हूं वाई बोल देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए अब दो आपके पास इन ट्राइंगल देखिए, आइए इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, एबीसी में हमने क्या यूज करना है, tan यूज करना है, tan 60 यूज कर रहा हूं मैं। और यहां पे ध्यान देना 630 नहीं लेना है, तो आप ध्यान देना इसको ऐसे चाहो तो कट कर लेना पेंसिल से, सो दैट आपको दिखे ना, तो आपको यूज करना है 28.5, तो ये 28.5 डिवाइडेड बाय एक्स, और tan 60 होता है √3, 28.5 अपॉन एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, ये आपका एक इक्वेशन आ गया। चलिए अब आते हैं इस वाले ट्राइंगल एबीडी में, देखिए इन ट्राइंगल एबीडी, ठीक है ना। एबीडी में क्या करेंगे भाई, tan ही यूज होगा, क्योंकि देखो पी और बी के बीच की बात है तो tan यूज होगा, लेकिन एंगल अब की बार हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 30 यूज किया था क्योंकि ये ट्राइंगल था, अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 60 यूज किया रहा था, यहाँ पे 30 यूज करेंगे, अब हम tan 30 यूज कर रहे हैं, तो tan 30 क्या होगा 28.5 अपॉन, ये 28.5 है, अपॉन में x प्लस वाई आएगा, ध्यान देना पूरा आएगा x प्लस वाई, चलेगा। अब जरा देखिए ये 1/√3 होता है, ठीक है ना, और ये 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3। अब x की वैल्यू पहले से ढूंढ रखिए, x की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो, तो x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है। इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, ध्यान देना, ये √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो 28.5 इंटू 3 होगा, ध्यान देना 28.5 इंटू 3 माइनस एक 28.5 करना है। देखिए ऐसे आपको दिखाई देता हूं, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन, देखिए ये √3 है कि नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेटा मल्टीप्लाई मत करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करके एक बार कम कर रहे हो, इससे अच्छा 2 ही बार मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा 2 बार ही मल्टीप्लाई करो, तो 28.5 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा, 28 का 56 और पॉइंट से 2 बारी तो 57, तो ये क्या आ गया 57, 57 √3 नहीं 57 अपॉन √3 आ गया, क्या आ गया भाई, ये 57 अपॉन √3 आ गया। अब √3 हटाना है तो आपको क्या है, अब 3 से कितनी बारी 19 बारी, √3 लगा दो ऐसे, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरह कितना, तो y ये वाला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था y, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ये बहुत ध्यान से आपको करना है ये क्वेश्चन ना, इसीलिए इस बच्चे गलती करके आते हैं, रीजन है ये हाइट की वजह से,
तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना। ठीक है, तो चलिए अब आपको नोट कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20-meter हाई बिल्डिंग एट आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ध्यान देना, ट्रांसमिशन टावर है, क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 डिग्री। आपको मैं दो मेजर तरीके के ट्राइंगल बताया था, उसमें से एक ये है। कौन सा फिगर है आपको दिखाता हूं, ये फिगर बनेगा आपको, ठीक है ना, ये। और इसी पे हमने क्या करना है, ये ट्रांसमिशन टावर हो गया, ये ट्रांसमिशन टावर हो गया, ठीक है ना। इसकी कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, ये कलर चेंज कर दिया इसका, थोड़ा सा ट्रांसमिशन देख रहा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेम है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेम है बच्चे, यहां पे ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेम है, यानी मतलब ये एंगल जो है ये यहीं से बना हुआ, ये फिगर आपका बना, ये फिगर बनेगा, याद, ठीक है ना, ये फिगर बनेगा। अब आपको याद क्या रखना है यार, ये वाला जो एंगल बना ना यहाँ पे, उसने बोला है ना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, पहले क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन। तो बॉटम का ये है, ये ट्रांसमिशन है यहां से लेकर यहां तक, तो ये बॉटम का एंगल जो बन रहा होगा ये वाला बन रहा होगा, एंड जो टॉप का एंगल बन रहा होगा वो ये वाला बन रहा होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे बोला है 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग आपका 20 मीटर है, लिख लो, बिल्डिंग 20 मीटर है आपका, ठीक है, और ये 45 डिग्री, और एंगल जो बन रहा है ये वाला तो 45 है, ये बड़ा वाला पूरा 60 है, और ये 45 है, ऐसे। ये नीचे वाला छोटा, ये जो यहाँ पे बन रहा है 45, और ये जो बड़ा वाला 60। अब आपको ये चीज ढूंढनी एच, इसको मैंने ट्रांसमिशन को एच बोल दिया, इस ट्राइंगल को ए बी सी, और इसको क्या मैंने बोल दिया डी, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल में आपको डील करना है, कैसे करेंगे, कोई बात नहीं है। तो दो ट्राइंगल, दो राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ए बी सी है और एक डी बी सी है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल देखिए ए बी सी में देख रहा हूं, ए बी सी में आपको वही लगाना, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो हमने क्या लिखा भाई, टैन, टैन क्या यूज करना है एबीसी में, 60 यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, टैन 60 इज इक्वल टू H+20, H+20 अपॉन H+20 अपॉन BC, ठीक है ना, H+20 अपॉन BC, ये √3 इज इक्वल टू H+20 अपॉन BC, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, BC इज इक्वल टू H+20 अपॉन √3, एक इक्वेशन ये हमने बना दिया यहां से, कोई दिक्कत नहीं, इसे चाहो तो 1 ऐसे बोल दिया करो। चलिए दूसरे ट्राइंगल में आइए, अब इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी में देखिए, जब आप डीबीसी देखेंगे तो यहाँ पे 45 है, तो tan ही यूज होगा, बट tan 45 यूज होगा। अब ये हाइट 20 बची, और नीचे तो बीसी ही रहेगा, ठीक है ना, tan 45 1 होता है, ये 20 अपॉन बीसी, और बीसी क्या आ गया तुम्हारा 20 आ गया, बीसी क्या आ गया भाई 20। अब इसी बीसी की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, इसी बीसी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है ना, पुट BC इज इक्वल टू 20 इन 1, 1 में डालो जैसे ही, तो क्या बनेगा 20 इज इक्वल टू H+20 अपॉन √3, ठीक है। तो √3 इधर मल्टीप्लाई करिए, तो 20 √3, और ये 20 इधर ट्रांसपोज भी होगा,
इज इक्वल टू h, ठीक है। तो 20 कॉमन कर लीजिए, तो ये √3 माइनस 1 और ये h, ये आपका हाइट आ गया। क्या आ गया? 20 टाइम्स √3 माइनस 1। यहाँ पे √3 की वैल्यूज नहीं गिवन है, तो आपको इसी पे आंसर छोड़ देना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये टावर की हाइट जो है, ये जो ट्रांसमिशन है टावर, वो क्या है भाई? 20 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर। बस क्लियर है, समझ में आ गया? कितना आसान क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल from a point of the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, तो सेम ही फिगर बना लेंगे। फिगर भी सेम बनाइए। तो देखिए ये आपने क्या बनाया? सबसे पहले ट्राइंगल। अब इस पे एक स्टैचू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ भाई? स्टैचू। तो स्टैचू रखिए, ये स्टैचू और सेम ही पॉइंट्स है, इसी पॉइंट से इसका टॉप देख लीजिए, ये बन गया, ठीक है ना। अब आपसे आपसे बोला है ना कि ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? ट्रांसमिशन का टॉप एंड बॉटम दिया था। इस बार क्या बोल दिया? स्टैचू का जो टॉप है और पेडेस्टल का टॉप है, इन दोनों का दे दिया। पेडेस्टल का टॉप बोलो या स्टैचू का बॉटम, एक ही बात है। यानी मतलब ये आपको 45 पता है और ये आपको क्या गिवन है? 60 गिवन, ठीक है। पिछली बारी आपको ये वाली हाइट दिया था, इस बारी आपको इसकी हाइट दे दिया। कितना दे दिया? 1.6 दे दिया, ठीक है। अब इसको मैं h बोल दूंगा, बस खत्म। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? ए बी सी और ये आपका क्या है? B। आपको दो राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं कि नहीं फिगर में? बस दो राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन खत्म है। क्या लिखेंगे आप? इन ट्राइंगल ए बी सी, या सबसे पहले आप 45 वाला ले लिया करो, डीबीसी देख लीजिए। इन ट्राइंगल डीबीसी क्या यूज होगा? tan 45। tan 45 क्या होगा? h अपॉन बी सी, h अपॉन बी सी। ये 1 इज इक्वल टू h अपॉन बी सी। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई भाई? बी सी इज इक्वल टू h, ठीक है ना। h और बी सी क्या आ गया? इक्वल आ गया। भाई 45 के केस में हमेशा ये दोनों क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, तो ये जो होगा वही ये होगा। चलिए आते आगे आगे। इन ट्राइंगल अब किस में बात करेंगे? एबीसी में बात करिए। एबीसी अब भी tan ही यूज होगा, लेकिन tan 60 यूज होगा। अब tan 60 यूज होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? h प्लस 1.6, ठीक है ना। ये पूरी हाइट ए बी ले रहे हैं, ठीक है ना। और बीसी तो तुम्हारा एज इट इज आ जाएगा बीसी। तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन बीसी। अच्छा बीसी की वैल्यू आपको गिवन है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 h कर दूं मैं, बीसी बीसी से मल्टीप्लाई करोगे, h डाल दिया ना यहाँ पे, ठीक है ना। इज इक्वल टू h प्लस 1.6। यहाँ पे आप बता सकते हो कि बीसी इज इक्वल टू h, ठीक है ना। बीसी और h था, तो हमने यहाँ पे बीसी से मल्टीप्लाई करो या इसकी जगह h डाल के मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो? h को इधर ट्रांसपोज करो, तो √3 h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, ऐसे आ गया। h कॉमन करिए साहब, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो h जो आएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। बट √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो रैशनलाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो रैशनलाइज करिए, तो √3 प्लस 1 कर लिया, तो यहां भी √3 प्लस 1 कर लिया, ऐसे। अब देखिए √3 प्लस 1 किया, तो ये 1.6 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 1। डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर ये 2 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे 0.8। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका? कि भाई h जो आ गया, हाइट क्या है आपको क्या पूछना था? फाइंड हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये तो पेडेस्टल की हाइट क्या आ गया? 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है? ये जो पेडेस्टल की हाइट थी ये वाली, ये कितनी आ गई? 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1, ठीक है ना। क्लियर है बेटा? समझ में है ना आंसर? इजी है कि नहीं? नोट करिए इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो बेसिकली एक बिल्डिंग और एक टावर है, कह रहा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। तो यार पहले दो कहानियां चल रही हैं, एक एक क्या है, टावर है, और दूसरी चीज है तुम्हारी बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है ना। और ये यहां से आपको ये एंगल दिया है, ठीक है ना, ऐसा क्लियर है। कह रहा है कि इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी मतलब ये वाली चीज वो कितनी है भाई, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। आगे आपसे बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और ये भी बोला है कि इसके फुट से इसका जो टॉप है, ये सही से बनाएंगे, ये इस तरीके से, वो कितना है भाई, 60 डिग्री। और ये तुम्हारा क्या बना है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री कह रहे हैं। अब आपसे बोल दिया है, अब आपसे बोला क्या है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, कह रहा है ये टावर जो है 50 मीटर है, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट एच आपको बतानी, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। आपके पास दो राइट ट्राइंगल गिवन है, ये 50 है, तो आपको ये ढूंढना है। तो देखिए दो राइट ट्राइंगल है, तो नेमिंग कर लो ए बी सी एंड ये डी। तो दो राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों का यूज करते हैं। आइए, एन ट्राइंगल, हमें इसका इंफॉर्मेशन गिवन है, हम इसमें कॉमन साइड क्या आ रही, कॉमन साइड बीसी है, तो बीसी ढूंढो आप बस। तो चलिए देखिए, एन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी टैन यूज कर रहा हूं मैं, टैन इसके लिए कौन सा एंगल, ये 60 डिग्री है, सॉरी, ये आपका 60 डिग्री है भाई, इसको आप सही कर लीजिए, दिस इज 60 डिग्री राइट। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 50 अपॉन बी सी लिखना है आपको। tan 60 होता है √3, ये 50 अपॉन बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी होगा 50 अपॉन √3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब दूसरे वाले ट्राइंगल में, यानी मतलब हम बी डी सी में देखेंगे, एन ट्राइंगल बी डी सी, अब भी tan यूज हो रहा है। अब tan क्या यूज होगा, दिस अपॉन दिस, यानी h अपॉन tan 30 यूज हो रहा है, विच इज h अपॉन बी सी, ठीक है जी। तो tan 30 1 अपॉन √3 होता है h अपॉन बी सी, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, आपको बीसी की वैल्यू पता है, बीसी की वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बीसी इज इक्वल टू h√3 लिखा, और बीसी की वैल्यू यहां से डाला 50 अपॉन √3, ठीक है ना, इज इक्वल टू h√3। यहां से लिख दो फ्रॉम, फ्रॉम 1। हमने ये जो वैल्यूज डाला है यहाँ पे बीसी की, कहां से डाला है, 1 से डाला, इक्वेशन 1 हमने बना के रखा है। अब इस √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, √3 जब इधर आएगा मल्टीप्लाई √3 से होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू एच, ठीक है ना। तो आप 50 अपॉन 3 पे ही छोड़ सकते हैं। तो हाइट जो है इसकी 50 अपॉन 3 मीटर, 50 अपॉन 3 मीटर आ गया, ठीक है। हाइट पूछा था किसका, बिल्डिंग का, जो कितना है भाई, 50 अपॉन 3 मीटर। डन, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। जो दो पोल हैं, ठीक है ना, और इक्वल हाइट के हैं, ध्यान देना दो पोल हैं इक्वल हाइट के। चलिए दो पोल, एक पोल ये है, ठीक है, और दोनों का हाइट क्या है भाई, इक्वल, ठीक है, इक्वल हाइट के दोनों, ठीक है, दो पोल है इक्वल हाइट, अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। और ये क्या है, 80 मीटर वाइड है, इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, 80 मीटर है, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on the road the angle of elevation of the top of pole are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कह रहा है 60 डिग्री है रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, 60 और 30, ठीक है ना। चलो बना लेते हैं। तो लेट से एक यहां से पॉइंट बन रहा है और एक यहां से बन रहा है, ठीक है ना।
तो ये वाला एंगल हमने क्या बना दिया 60 डिग्री, और इसको क्या बोल दिया भाई 30 डिग्री। क्लियर है, 30 और 60 बन गए, इस तरीके से बन गए। अब आपसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो मतलब ये डिस्टेंस है ना ए बी, इस पॉइंट को हमने सी बोला, डी और इसको क्या बोल दिया ई बोल दिया। क्लियर है, तो आपको सी से बी और सी से डी ढूंढना है और ये पोल्स ढूंढना है। तो चलिए, दो राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना बेटा, एक चीज ये 80 मीटर है ना, तो आपको एक को x बोल दो, इसको मैंने क्या बोला x, तो इसको मैंने क्या बोल दूंगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना। तो चलिए आइए, इन ट्राइंगल ए बी सी देखिए, ए बी सी क्या यूज करूंगा tan 60, तो tan 60 डिग्री, tan 60 क्या होगा ए बी अपॉन वॉट एक्स, अज्यूम किया आपने x बोल दिया, तो ये √3 होता है ए बी अपॉन एक्स। तो यहां से x की वैल्यू आपको ढूंढना है ना, तो यहां से ऐसे भी बोल सकते हो ए बी जो आएगा वो √3 एक्स आ गया। ठीक है ना, √3 x, एक इक्वेशन आ गया। चलेगा, चलिए अब दूसरे ट्राइंगल में इसी तरीके से बात करिए। इन ट्राइंगल EDC या CDE भी लिख सकते हैं। आपकी बारी tan 30 यूज होगा। tan 30 क्या होता है भाई ED अपॉन 80 माइनस एक्स ऐसा, और ये 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ED अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर है, सिंप्लीफाई करना है आपको। आपको यहाँ पे x की वैल्यू x के टर्म में निकालना पड़ेगा, यहां से हमें क्या लिखना पड़ेगा x के टर्म, सो दैट हम सब्स्टिट्यूट कर पाए, राइट ना। बाय द वे ए बी और ED आपका सेम है तो वो भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है ना, √3 क्या है ऐसे, इज इक्वल टू ED। ठीक है, इसको बोला 2। बेटा जी अब देखिए ए बी और ED इक्वल है, यहां पे लिख लीजिए सिंस ए बी इज इक्वल टू ED, ये दोनों क्या है इक्वल है, यानी मतलब यहां से मैं √3x को इक्वेट कर सकता हूं किससे 80 माइनस एक्स अपॉन √3 से। तो ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा, ये 3x हो गया, और ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 80। तो 3x और x कितना 4x, 4x 80, तो ये कितना बारी है 20, तो यहां से x की वैल्यू आपको 20 आ गई। x की वैल्यू क्या ढूंढ लिया भाई आपने 20। अगर x 20 आ गई तो यहां से ध्यान से देखिए, अगर ये 20 आ गई, ये वाली चीज 20 है, तो ये कितना हो गया 60 हो। क्लियर है कि नहीं। तो आपसे दो चीज पूछा था, डिस्टेंस तो सी से 20 और 60 डिग्री 60 मीटर हो गया, साथ में आपको पोल भी बताना, पोल बताने के लिए आपको ए बी ढूंढना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू डालना है, तो यहाँ पे 1 में डाल दो, यहाँ पे मैंने बोला पुट x इज इक्वल टू 20 इन 1 में डाल दो, तो यहां से ए बी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 20 √3 मीटर। ठीक है बेटा, ये तो ये जो पोल है वो कितना है 20 √3 मीटर, तो ये भी कितना है 20 √3 मीटर। क्लियर है, तो आपको पोल पूछा था, पोल भी 20 √3 मीटर आपने बता दिया, डिस्टेंस पूछा था आपने बता देना डिस्टेंस 20 और 60 मीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है ना, एक टीवी टावर है कहां पे बैंक ऑफ कैनाल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। चलिए देख लेते इसका क्या मतलब है। कह रहा है एक टीवी टावर है, ठीक है ना, और एक क्या है कनाल है, ये कनाल है। कह रहा है एक कहां पे कैनाल, ये आपका ये क्या है कनाल है, और ये टीवी टावर है। ठीक है ना, आगे बोल रहा है तुमसे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहां से टॉप ऑफ टावर का कितना है भाई, वो 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री, ये एंगल आपको पता है। साथ में बोला है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे
from this point on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 डिग्री। कह रहा है अगर मैं, ये तो आपका 60 डिग्री है, कह रहा है यहां से अगर मैं थोड़ी दूर चला जाता हूं, कहां चला जाता हूं, थोड़ी दूर यानी 20 मीटर अवे, तो इससे 20 मीटर जब अवे जाते हो यहाँ पे, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वो अब कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ऐसे क्लियर है, समझ में आया? तो आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कनाल, तो आपको ये आपका कनाल है, ठीक है ना, एक्स, और ये आपकी हाइट ऑफ टावर है, ये दो चीज आपसे पूछे, ठीक है ना। इस चीज को आप तुम चाहो तो वाई बोलो ऐसे। ये आपको वैसे भी गिवन है ना, ये आपको तो गिवन है, ये आपको 20 गिवन है, ठीक है ना, ये 20 मीटर आपको गिवन है, तो इसका नाम क्या दे दिया, ए बी सी और ये डी। बस ये फिगर आपका बन गया। जैसे ही फिगर बनेगा आप क्वेश्चन आपको बोलोगे तो मैं ही कर लूंगा, तो कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी मैंने क्या बोला, tan 60 डिग्री ना, देखिए एबीसी में tan 60 यूज करेंगे, tan 60 डिग्री क्या होगा भाई, h अपॉन एक्स, h अपॉन एक्स, क्लियर है। तो ये √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, डन, h अपॉन एक्स। तो आपको यहां से कोई सा एक यूज कर लीजिए, तो हमने यहाँ पे h इज इक्वल टू √3x बोल दिया, और इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे आइए, अब इस वाले ट्राइंगल ABD में चलेंगे। इन ट्राइंगल ABD, ABD में क्या एंगल है, ABD में 30 है, तो हमने tan 30 लेना है। tan क्या यूज करना है भाई, 30, तो tan 30 लीजिए, tan कितना यूज करना है, 30, tan 30 यूज करेंगे, तो tan 30 जब लेंगे तो ये h अपॉन क्या आएगा, x प्लस 20 आएगा, x प्लस 20, ठीक है ना, x प्लस 20, ये पूरा और ये पूरा दोनों का सम, तो यहाँ पे 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20। तो ये तुम क्या करोगे, यहाँ पे लेके आओ, तो हमने क्या बोला, ये x प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या है, h, इसको क्या बोला, 2 बोलते यार, h और ये भी h, दोनों h के इक्वल है, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से क्या बोल सकता हूं मैं, एक और 2 से क्या बोल सकता हूं कि यार जो √3x है ना वो किसके इक्वल आएगा, x प्लस 20 अपॉन √3 के इक्वल आएगा। ये √3 जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3x होगा, x इधर लेके आओ, तो ये 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो ये 2x इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। अब 2x 20 आ गया, तो 2 से कितनी बारी 10, तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल गया 10, x क्या पता चल गया 10, ठीक है जी, x 10 पता चल गया। अगर x 10 पता चला, हमें क्या चाहिए, h भी चाहिए, तो यहां पे डाल देंगे, तो देखिए, ठीक है ना, तो हमें ये लिख लिया 10 मीटर है, ठीक है ना, ये 10 मीटर, पुट x इज इक्वल टू 10 इन 1 में डाल दो बेटा यहाँ पे, तो h क्या आ जाएगा, h आएगा 10√3 मीटर, ठीक है ना, यस, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 10√3 मीटर, ठीक है ना। तो हाइट आप क्या बता देंगे, आपसे हाइट पूछा था और विड्थ पूछा था, तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, हाइट जो है 10√3 आ गई, और ये विड्थ जो कैनाल की थी यानी BCO क्या आ गई 10 मीटर। तो नोट कर लिए इस क्वेश्चन को, है ना आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है बेटा। और मैंने आपको देखो दो मेजर ट्राइंगल में एक ये वाला कितना यूज हो रहा है, फ्रीक्वेंट 2 ट्राइंगल यूज होने हैं, तो दोनों ट्राइंगल को आपको ऐसे अगर बना लोगे तो आपको काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे केस समझो, बात समझो, कहना क्या चाहता है कि यार फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है ना जिसकी हाइट 7 मीटर है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 7 मीटर है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, और एक केबल टावर है भाई, केबल टावर तो इससे बड़ा ही होगा, तो बना लेते हैं इससे बड़ा केबल टावर, लेट्स से केबल टावर,
क्लियर है ऐसा? अब बात क्या कर रहा है कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री। तो यहां से ये एंगल बना रहा है साहब, ध्यान से देखिए। अगर एंगल बना रहा है तो आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, इस तरीके से फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। तो यहां से ये 60 डिग्री आपको गिवन है, क्या गिवन है, 60 डिग्री। अच्छा ये 7 मीटर आपको पता है, अच्छा ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। समझ पा रहे हो, ये 7 मीटर हो गए। तो ये 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना दो, कह रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना है, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये 45 है, तुम चाहो तो इसको यूज कर लो 45, तुम इसको 45 यूज कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। ये आपका फिगर रेडी हो गया। अब आपसे बोला डिटरमिन द हाइट ऑफ टावर, हाइट ढूंढ लोगे, हाइट ढूंढ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत। हाइट है तो ये इसका कुछ पार्ट पता है आपको, बाकी को एच बोल दिया हमने इस फिगर में, ए बी सी डी और इसको क्या बोल दिया। देखिए कौन कौन से ट्राइंगल आपको अज्यूम करने वो आपको दिखा देता हूं। यार एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करने वाले हैं, एक राइट ट्राइंगल इसको, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, बट हमने ये जो आपको कन्वीनियंट लगेगी, ये और ये एक ही ट्राइंगल, राइट ना, एक ही एरिया देंगे, और ये एक ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपको यूज करना है। ध्यान क्या रखेंगे कि अगर ये x है तो ये भी चीज क्या है, तुम्हारा x ही होगा, ठीक है ना। ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल, ऊपर वाले शुरू कर लो, ए ई डी, ए ई डी, एईडी में क्या यूज कर रहा हूं, tan ही यूज करूंगा, tan 60, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x, h अपॉन x। तो tan 60 √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहां से √3 इज इक्वल टू √3x इज इक्वल टू h। एक इक्वेशन आपका रेडी हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब आइए यहां पे इस ट्राइंगल पे डी बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, tan 45 क्या गिवन है, tan 45, ये 45 है राइट ना, ये 45, ठीक है ना, और ये क्या था आपका 60। तो tan 45 क्या यूज होगा भाई, 7 अपॉन एक्स, 7 अपॉन एक्स। तो ये 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7, एक्स क्या आ गया भाई 7। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है ना, पुट एक्स इज इक्वल टू 7 इन 1, 1 में डालिए तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 7 √3 मीटर। समझ में आ रहा है कि 7 √3 मीटर बस। अब आपसे पूछा था डिटरमिन द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कैसे निकलेगा, पहले ये देखो, ये आ गया आपका 7 √3, ये आपका आ गया 7 √3 मीटर, ठीक है ना। तो हाइट में आप ध्यान देना ये पूरा है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी है, क्या है आपका ए बी। तो ए बी क्या है, ए ई प्लस, ठीक है ना, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं 7 √3 प्लस 7, यानी मतलब 7 कॉमन करो, √3 प्लस 1 मीटर, क्या आ गया 7 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। डन, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। An observer from the top of 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depressions two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. तो बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ना, कितना 75 मीटर हाइट, हाई लाइट हाउस, तो एक लाइट हाउस है देखिए, ठीक है ना। तो एक बंदा है ना सी लेवल में दो शिप को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और दोनों सेम साइड है, क्या बोला है, टू शिप्स आर 30 डिग्री। if one ship is exactly behind the other on the same side, on the same side है, लेट से यहां से एक, ये ऐसे फिगर बनेगा आपका, मैं बना देता हूं, ठीक है ना, एक शिप का ये है पोजीशन और दूसरा शिप ये, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से फिगर बनेगा। तो अब आपको लेकिन एक ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहां से ना आपको ये चीज भी बना के रखनी पड़ेगी, सही है ना, ये भी बताना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हमने क्या बोला कि ये वाला एक एंगल तो ये है, ठीक है ना, और ये पूरा एंगल ये है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रखना,
तो एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री है, तो ये वाला आपका क्या है 30 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री, तो ये आपका 30 हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और ये 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ये फिगर आपको बनाना इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको बनाना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया तो आप देख लेना, ठीक है ना। तो आपसे और क्या 75, ये आपको 75 बोला है, 75 मीटर, बस नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये डी, बस। अब दो राइट ट्राइंगल है, उनमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करके दिखाई देता हूं आपको। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45, tan 45 कितना होगा भाई, इसको मैंने x बोल दिया, इसको क्या बोल दिया y बोल दिया, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला 75 अपॉन एक्स, 75 ये 1 इज इक्वल 75 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 75, एक्स क्या आ गया 75, 1 बोल दिया इक्वेशन नंबर। चलिए इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन है ए बी डी, देखिए ए बी डी, ए बी डी में क्या है tan 30, tan 30 क्या है भाई 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये पूरी बी डी की बात करें तो x प्लस वाई है, ठीक है ना, तो ये 1/√3, ये 75 अपॉन एक्स प्लस वाई है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो x की वैल्यू आप चाहो तो डाल दो यहाँ पे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू उधर ट्रांसपोज करो तो y इज इक्वल टू 75 √3 माइनस, अब ये x की जगह क्या लिखना है, डायरेक्ट 75 लिख दिया, फ्रॉम 1, कहाँ से लिख दिया आपने 1 से लिख दिया, तो यहाँ से y 75 कॉमन कर लीजिए, तो ये √3 माइनस 1। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो बेटा दो शिप इन ये दो शिप हैं सी और डी, दो शिप हैं सी और डी, ये दो शिप हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है y है यानी सी डी है, y आपने ढूंढ लिया, दैट इज व्हाट 75 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस आया है वो 75 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर है। तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 टाइम्स √3 माइनस 1, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना आसान, नोट करिए सिर्फ, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. ठीक है ना, यहाँ पे फिगर बोला है तो आपको फिगर में बना दूंगा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो देखिए फिगर को बना के दिखाता हूँ आपको, फिगर देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला यहाँ पे आपसे बोला है कि सबसे पहले यार ना कुछ हाइट पे ये थी बलून, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइट तो रिड्यूस हो नहीं रहा, हाइट तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, हाइट सेम ही है। यहाँ पे बोला ना 1.2 मीटर गर्ल है, ये जो गर्ल्स की हाइट है ना 1.2 है, तो लेट से ये, ठीक है ना, ये गर्ल्स की हाइट इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्व कर रही है यहाँ पे, लेट से बलून यहाँ पे है, ठीक है ना। तो एक समय ये एंगल बना, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पे उसने क्या बोला है ना कि ये हाइट जो है ना, हाइट जो है वो आपको बता देता हूँ, अभी फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस। और यहाँ पे बोला बलून मूविंग विद द विंड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में मानी डिस्टेंस उसका कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी मतलब वो जो मूव कर रहा होगा इस तरीके से मूव हो रहा होगा, ऐसे बलून यहाँ पे। कुछ समय के बाद बलून की पोजीशन यहाँ पे होगी, अच्छा बलून की पोजीशन यहाँ पे होगी, तो जो फिगर बन रहा होगा देखिए जरा कैसे बन रहा होगा। ठीक है, ये ठीक है, और ये एंग अब यहां से कुछ समय के बाद जो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ, तो ये इस तरीके से फिगर बनेगा। बलून लेट से पहले बलून तुम्हारा जो है यहाँ पे था, अब बलून कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो यार जो पहला इंस्टेंस है वो ये आपका 60 डिग्री बना है, क्या बन रहा है 60 डिग्री, और जब ये दूसरा इंस्टेंट है तब कितना रेडियस हो रहा है 30 डिग्री, बस ये
फिगर है आपको। और उसने क्या बोला है कि ये ग्राउंड से कितना है 88.2 मीटर, ठीक है ना ऐसा। लेकिन अब याद यहां से आपको एक चीज बताएं, ये 188.2 मीटर हाइट है, लेकिन 1.2 मीटर की तो वो भी है, सही है। तो ये जो हाइट आप हम कंसीडर करेंगे ये वाली, वो 88.2, 88.2 माइनस 1.2 करेंगे, दैट इज 87। आपको हाइट कितना लेना है, बट 87 लेना है। यहाँ ये वाली हाइट क्या होगी 87, ये वाली हाइट क्या होगी भाई 87, क्योंकि काम की चीज आपकी यही। तो नेमिंग कर लेता हूं ए बी सी, और ये आपका डी, और ये आपका E, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, ठीक है ना। ट्राइंगल एबीसी में जरा देखेंगे, इसको मैं एक्स बोल दूं और इसको क्या बोल देता हूं वाई, ठीक है ना। एबीसी में tan 60 डिग्री, tan 60 क्या है 87 अपॉन एक्स, 87 अपॉन एक्स, तो ये √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन एक्स, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 87 अपॉन एक्स √3, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन दूसरे ट्राइंगल में आइए। एन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल, बीईडी, बीईडी tan 30 यूज करूंगा, क्योंकि अब ये इस ट्राइंगल के लिए हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे, एंगल यूज करेंगे 30। तो ये क्या होगा 87, हाइट तो सेम है 87 ही, नीचे x प्लस वाई होगा, क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है ना। अब ये 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। अब यार x की वैल्यू आपको पता ही है, तो y इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे 87 √3 माइनस माइनस 87 अपॉन √3, इस तरीके से, ठीक है ना। कि भाई आपको यहां से बताना है तो बता दो x की वैल्यू क्या है, x वैल्यू 87 अपॉन √3 फ्रॉम 1, ठीक है ना। कहाँ से आपने डाला है कि x ट्रांसपोज करा तो ये वैल्यूज कहाँ से आई वो बता दिया। तो √3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू 87 को, देखो यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ, 87 इंटू 3, √3 हो जाता है माइनस 87 अपॉन √3, ठीक है जी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना फ्लाई किया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द, तो यही इंटरवल है y है, तो ये y ही तो चाहिए आपको, तो ये आपको यही कैलकुलेट करो। तो 87 इंटू 3 करना है, 87 इंटू 3 करके आपको 87 माइनस करना है। तो इससे अच्छा आप 87 इंटू 2 ही कर, है कि नहीं भाई। 87 इंटू 3 माइनस 87 करने से अच्छा है 87 इंटू 2 कर दो। 18 का डबल करेंगे क्या होगा 160, और 7 14 174, क्या आ गया भाई 174, 174 अपॉन √3, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज यानी मतलब आपका जो ये चैप्टर है इसका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके और भी सारे क्वेश्चन है, विल डू इन नेक्स्ट क्लास। अभी हमने आपके एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है ना। तो आप एनसीईआरटी में स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो एनसीईआरटी आपको अब आने लगी है, ठीक है ना। चलिए इसको देखेंगे। A straight highway leads to the foot of tower. A man is standing at the top of a tower, observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching to the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of tower from this point. ठीक है, तो सबसे पहले एक टावर लेते हैं, ठीक है, ये आपका टावर है, ठीक है ना। इस टावर से यहाँ पे जो एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब फिर अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा होगा तो कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुंच चुका होगा, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। अब क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आपको क्या करना है साहब, आपको ये करके दिखा देना है डॉट लाइन, ठीक है, डॉट लाइन ऐसे करके दिखा दीजिए, ठीक है ना, ये डॉट लाइन करके दिखा दीजिए। अब यहां से एक एंगल ये बन रहा है आपका, और एक एंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले क्या था एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये आपका 30 है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा।
फिर इसके बाद क्या होता है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फाउंड टू बी 60, तो ये 60 हो जाता है, तो ये भी ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। क्लियर है, समझ में आ कि नहीं, ये 60 डिग्री हो गया। अब आपसे बोला है कि यार फाइन टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यार इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब आपको यहां पे बता दे 6 सेकंड लेटर, तो ये 6 सेकंड लगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 6 सेकंड लगा। क्लियर है, ये आपने बताना। तो देखिए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है ए बी सी और ये डी लिख दिया। चलिए फटाक से आपको लेट से इसको एच बोल देता हूं, इसको मैंने क्या बोल दिया एक्स बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया भाई वाई। तो आइए इन ट्राइंगल क्या लिख रहा हूं एबीसी, एबीसी एबीसी में आइए। एबीसी में सबसे पहले tan 60 एच अपॉन एक्स √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे √3x लिख लो, √3x इज इक्वल टू एच। ये इक्वेशन नंबर 1 रेडी, डन इक्वेशन 1। आइए दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीडी देखिए, एबीडी में आप क्या tan 30 एच अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, ऐसा कुछ। यार h की वैल्यू यहाँ पे पता है, h की वैल्यू यहाँ पे डालो, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, यहाँ पे बता दो फ्रॉम 1, हमने 1 में x की वैल्यू ढूंढ के रखी थी, वही सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो यार √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, x उधर गया, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 2x आ गया। क्लियर है, एक रिलेशन हमने निकाल ली किसमें x और y में। क्या रिलेशन है कि जो y है वो क्या है 2x है, मतलब ये जो डिस्टेंस ये वाली है, ये वाली डिस्टेंस ये डबल है, क्या है डबल है इस डिस्टेंस का। अगर ये डबल डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, अगर ये ध्यान देना y को कवर करने के लिए 6 सेकंड लगा रहा है, तो उसके हाफ डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या लगाएगा, ये 3 सेकंड लगाएगा कि नहीं, क्या लगाएगा 3 सेकंड। यानी मतलब यहां से आप ध्यान से देखो कि यार x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है y/2 है ना, y/2। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई कि डिस्टेंस कवर y it takes 6 सेकंड, therefore डिस्टेंस कवर हाफ ऑफ y will take 3 सेकंड। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला का भी यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या पता है भाई, क्या स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, हाँ या ना। तो मुझे स्पीड निकालनी है, तो मैंने स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टी कर दूंगा। तो स्पीड कैसे, सबसे पहले किसका स्पीड निकालूंगी, ये वाले का, ये वाई है कि नहीं, ये वाई है, तो वाई डिस्टेंस है, आपने स्पीड और टाइम कितना लगा 6 सेकंड लगा है, तो y/6, तो स्पीड क्या हो गया y/6 मीटर पर सेकंड, क्या हो गया मीटर पर सेकंड। अब इसी पे आइए यहां पे, अब x, तो डिस्टेंस कवर x की जगह मैंने लिखा y/2, ठीक है ना। अब हमें फिर से वही लगाना, अब मेरे पास क्या पता है स्पीड पता है, तो यार हमें क्या निकालना है यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो t टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, तो डिस्टेंस y/2 है, ठीक है ना, और स्पीड y/6 ऐसा, तो y/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये रेसिप्रोकल करोगे 6/y, y से कैंसिल, 2 से कितनी बारी 3 जा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम आपको 3 सेकंड आ गया, क्या आ गया भाई 3 सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कि यार टाइम जो लगेगा 3 सेकंड, या ओरल ऐसे भी बता सकते हो कि यार ये डिस्टेंस करने के लिए यार 6 सेकंड, उसके हाफ डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका हाफ टाइम लगेगा। क्लियर है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए हैं। आपको क्वेश्चन कहीं पे लगता है क्वेश्चन में डाउट है,
नहीं समझ में आया, वीडियोस को दोबारा देखिए, स्टिल डाउट आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट करिए। कमेंट करके जब आप मुझे बताएंगे तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूंगा, आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है ना। आपके लिए वन शॉट लाऊंगा, पूरे बोर्ड तक ये जर्नी चलने वाली है, ताकि आपको चैलेंज ही ना आए। आप 100% अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे बोर्ड्स में 80 मार्क्स का पेपर में होता है, 80 मार्क्स लाने। उस जर्नी में मैं आपका हेल्प करूंगा। आप सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।